Assalamualaikum students, क्लास 9th फिज़िक्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्वांटिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं। एक आपके पास थी स्केलर और एक आपके पास थी वेक्टर क्वांटिटी। तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन सी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी और कौन सी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, उन्हें हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ का, जिनमें हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ शामिल हैं। मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। ये हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, ऐसी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एज ए स्केलर डिस्कस करते हैं और इनको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। सेकंड टर्म जो हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास थी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हम उसकी लाजमी तौर पर बयान करते हैं। और उनमें हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो हमने डिस्कस की थी कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये हमारे पास सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो हमने वेक्टर को ज़ाहिर करने के तरीके भी देखे कि ग्राफिकली हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, सिंबॉलिकली किस तरह इसको हम डिनोट करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है टर्म्स रिलेटेड विद मोशन, कि हमने मोशन से मुतालिक ऐसी टर्म को डिस्कस करना है जिसका मोशन के साथ लिंक हो सकता है, जिनमें हमारे पास पॉसिबल है कि एक आपके पास है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका ताल्लुक मोशन के साथ है। सिमिलरली हमारे पास डिस्टेंस, या हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है स्पीड को, और इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन। ये हमारे पास ऐसी टर्म्स हैं जिनका ताल्लुक मोशन के साथ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक है वो है पोजीशन। अब पोजीशन का मतलब ये है कि हमने किसी भी बॉडी को हमने उसकी लोकेशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो हम पोजीशन यूज़ करेंगे। अगर हमने लोकेशन ड्रॉ करनी है, कि सपोज फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास है होम, ये आपके पास है स्कूल। अब इन दोनों की हम अगर पोजीशन को डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताएगी, इस पोजीशन को बताएगी। और ये आपके पास क्या होगा, स्कूल से होम तक की डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। अब आपके पास ये है पोजीशन ऑफ स्कूल फ्रॉम एच, ये हम कह सकते हैं कि आपके पास पोजीशन ऑफ स्कूल की ये पोजीशन है एज कंपेयर टू दिस रेफरेंस पॉइंट। तो ये आपके पास जो हाउस है, होम है, वो आपके पास रेफरेंस पॉइंट है। ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने पोजीशन या जिसकी हमने लोकेशन बताई थी। तो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बनेगी, the term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point। अब रेफरेंस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ओरिजिन का। कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हम क्या करते हैं, किसी बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं, किसी बॉडी की लोकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे हम नाम देते हैं पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। अब डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, सपोज हमने कोई कर्व लेनी है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास क्या होगा, बी पॉइंट है। अगर हमने डिस्कस करना हो डिस्टेंस को, तो बेसिकली डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेंथ बिटवीन
2 पॉइंट्स, कि अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, उन 2 पॉइंट्स में हमारे पास जो लेंथ होगी उसे हम नाम देंगे किसका, डिस्टेंस का। इसको हम डिनोट कर लेते हैं किसके साथ, एस के साथ। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस है। कि बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर हमने लेंथ बतानी हो तो इसको हम एज अ डिस्टेंस यूज करते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अगर हमने बताना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो वो आपके पास बनेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या लिखेंगे इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ये मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि क्या आपके पास डिस्टेंस कौन सा होगा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, उन्हें हम नाम देते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास जो लाइन है, अब इस डायग्राम में देखें तो डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डी के साथ। दोनों का आपके पास यूनिट सेम है, उसे हम लेते हैं मीटर में। अगर हमने क्या करना हो, इनको मेंशन करना हो, तो ये आपके पास क्या होगा, एज अ मीटर इनको हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी। जबकि डिस्टेंस जो हमारे पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए हम जस्ट बता सकते हैं कि 2 पॉइंट बताएं, उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। कि हमने ये बताना हो कि ये 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान इतना फासला है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए पॉइंट से बी की तरफ है, तो वो आपके पास क्या होगा, कौन सा रास्ता है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इसलिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे तो हम मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लाजमी तौर पर बतानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी को अगर हम देखते हैं, स्पीड और आपके पास है वेलोसिटी। स्पीड आपके पास क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कि अगर आपके पास कोई बॉडी क्या करेगी, यूनिट टाइम के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसे हम मेंशन करेंगे कि ये आपके पास क्या होगी, उस बॉडी की स्पीड होगी। स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या बताती है, उस ऑब्जेक्ट का रेट जिसमें वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट एट विच इट इज मूविंग। इन दूसरे बात में हम ये भी कह सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये भी हम क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। यूनिट आपके पास टाइम में हो सकता है सेकंड हो सकता है मिनट्स हो, आपके पास घंटे हो सकते हैं या साल हो सकता है। तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि वो डिस्टेंस जो आपके पास क्या होगा, यूनिट टाइम में कवर होगा, उसे हम मेंशन करेंगे इसकी स्पीड। फार्मूला हम लिख सकते हैं, आपके पास क्या है कि स्पीड आपके पास आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। तो स्पीड को हम जाहिर करते हैं v से, डिस्टेंस आपके पास है s, टाइम आपके पास है t, तो s आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, v ऑफ t के। तो इसको अगर आप, ये आपके पास क्या होगा, इसका फार्मूला, यूनिट हम क्या लिखेंगे, यूनिट आपके पास स्पीड का बनेगा मीटर पर सेकंड। इस फार्मूले के मुताबिक ये आपके पास स्पीड है, s आपके पास क्या होगा, मीटर, टाइम आपके पास सेकंड, हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका
यूनिट होगा। नेक्स्ट आपके पास है यूनिफॉर्म स्पीड, कि आपके पास जो बॉडी है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम, क्या आपके पास ये भी बता सकते हैं बिकॉज द स्पीड ऑफ द बॉडी मे बी चेंजिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेड टू पोजेस यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके पास बॉडी क्या करेगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी आपके पास, यूनिफॉर्म होगी। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, कि आपके पास कोई बॉडी है उसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। इट हैज़ इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि अगर आपके पास बॉडी क्या करेगी, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। हो सकता है कि आपके पास इंटरवल क्या हो, शॉर्ट हो, लेकिन बॉडी की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब आप एक MCQ अक्सर आता है आपके पास येलो बॉक्स में मौजूद है कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, तो आप लिख सकते हैं कि फॉल्कन कैन फ्लाई, कि आपके पास जो फॉल्कन है वो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास है फॉल्कन की जो स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर। इस आपके पास नेक्स्ट पेज पे है कि चीता आपके पास क्या कर सकता है, एक स्पीड वो आपके पास है कैन रन 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये MCQs के लिए आप याद रखेंगे। ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कवर करेंगे वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।